आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ यूथ कांग्रेस का आक्रोश। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल पिछले 4 दिनों से सुर्खियों में हैं। आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लेने वाले दोरास्वामी को इन्होंने पाकिस्तान का एजेंट कहा था। उसी दिन से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कल बीजापुर कांग्रेस की ओर से और दलित विद्यार्थी परिषद ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को निवेदन किया था। आज बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एमएलए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी तस्वीर को चप्पलों से पीटा। इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस मुखंड ने कहा कि केंद्र के पूर्व सचिव और हाली बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल पागल हुए हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है। बीजेपी में ऐसे कई नायक हैं, इनके इलाज का बंदोबस्त किया जाए। विधानसभा में इनका प्रवेश को रोकने के लिए स्पीकर को मानवी देने की बात कही। इसी मामले को लेकर जब मीडिया ने इन्हें पूछा तो ये मीडिया पर भी खफा दिखाई दिए और कहा कि हर बयान की प्रतिक्रिया देने के लिए मैं मीडिया का गुलाम नहीं हूं, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। कांग्रेस वरिष्ठ गुलाम नबी आजाद पहुंचे डीके शिव कुमार के घर। केपीसीसी अध्यक्ष की चयन को लेकर सभी कांग्रेस नायकों से चर्चा करने कल बेंगलुरु पहुंचे एआईसीसी के वरिष्ठ आज अचानक कांग्रेस नायक और केपीसीसी अध्यक्ष स्थान के दावेदार डीके शिव कुमार के घर पहुंचकर करीब 20 मिनट तक चर्चा की। इस मुलाकात के बाद अटकलियां लगाई जा रही हैं कि डीके शिव कुमार को ही अध्यक्ष स्थान मिलेगा। बताया जा रहा है कि आने वाले 5 तारीख को अध्यक्ष स्थान की घोषणा की जाएगी। इंदिरा कैंटीन के खाने के बढ़ सकते हैं दाम। कांग्रेस सरकार ने अपनी अवधि में गरीब जनता को कम दामों में खाना और नाश्ता मुहैया कराने के लिए राज्य के सभी जिलों में इंदिरा कैंटीन की व्यवस्था की थी, जिसके चलते 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाना दिया जा रहा था। मगर अब बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार इन दामों में बढ़ोतरी करने की सोच रही है। खाने और नाश्ते के दामों में 5 रुपए बढ़ाए जाएंगे। राज्य की आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसी खबर है। 32 रुपए एक खाने की हिसाब से सरकार ठेकेदार को दे रही है। इसमें 22 रुपए की सब्सिडी है। अब इस सब्सिडी में कमी करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। अब नाश्ता 10 रुपए और खाना 15 रुपए में मिलेगा। अब देखना है ऐसा हुआ तो जनता का रद्द अमल क्या होगा। धूप का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ कि पानी के लिए हाहाकार मचा है। पीने के पानी को लेकर जनता परेशान होने का नज़ारा बेलगाम जिला चिक्कोड़ी तालुके के वड्रल ग्राम में दिखाई दे रहा है। पीने के पानी के लिए यहाँ के निवासियों को ग्राम से 4 किलोमीटर दूर बौड़ी को जाना पड़ रहा है। ग्राम के निवासी मूर्ति कहते हैं कि कई बार अधिकारियों को इस परेशानी के बारे में बताया गया है। रायबाग के बीजेपी विधायक दुर्योधन का ये ग्राम है, मगर वो भी अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेशी नागरिक पुलिस के हिरासत में। गैर कानूनी तौर पर भारत में घुसे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को मैसूर जिले नंजनगुड़ी तालुके के अम्मावी ग्राम में रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद हबीबुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बांग्लादेश के सतखेरा जिले के हैं। तांडवापुर के इंडस्ट्रियल एरिया के एक कारखाने में ये दोनों काम कर रहे थे। जानकारी मिली है कि ये बिना पासपोर्ट और वीज़े के यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। पासपोर्ट कानून के तहत पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है। सिद्धरामैया के खिलाफ कांग्रेस किसान मोर्चा का आक्रोश। पिछले दिनों पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने हाली सीएम येडियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। एक ही स्टेज पर येडियुरप्पा के साथ बैठने पर
कांग्रेस किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष सचिन ने इसका विरोध करते हुए आपत्ति जताते हुए कहा है कि ऐसी हरकत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। आइंदा इस बात का ख्याल रखने की भी चेतावनी दी सचिन ने। वैसे सिद्धरामैया ने कल ही इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि सियासत अलग है और इंसानियत अलग है, इंसानियत का फर्ज पहले आता है। बाढ़ परिहार में घपला, तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों पर केस दर्ज। पिछले दिनों राज्य में आई बाढ़ ने जनता से सब कुछ छीन लिया। केंद्र सरकार ने कम ही सही पर जनता को परिहार दिया, मगर अधिकारियों ने गोलमाल करके इस परिहार राशि का गलत इस्तेमाल और पीड़ितों को छोड़कर दूसरे लोगों में परिहार की रुपए बांटने के आरोप में रानीबेन्नूर तहसीलदार बस्सनगौड़ा, कुत्तूर कृषि निर्देशक एमबी गौड़प्पा और हॉर्टिकल्चर विभाग के नूर अहमद हेलरगी, तहसीलदार दफ्तर के डाटा एंट्री ऑपरेटर, सर्कल अधिकारी और विलेज अकाउंट पर आरोप के चलते अपर जिलाधिकारी यश योगेश ने पुलिस थाने में धोखेबाजी का केस दर्ज करवाया है। अब देखना है इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।